सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। पहला टॉपिक इसका है एटॉमिक मास यूनिट एएमयू, या इसी को हम कहते हैं यूनिफाइड मास और स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यह बहुत साधारण छोटा सा टॉपिक है, पिछली कक्षाओं में भी आपने इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन हम लोग पुनः इसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो एएमयू का डेफिनेशन जैसा मैंने यहाँ लिखा है कि इट इज़ डिफाइंड एज द 1/12th पार्ट ऑफ मास ऑफ वन C12 एटम, यानी एक C12 एटम के मास के 12वें भाग को हम लोग एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं या यूनिफाइड मास कहते हैं। यहाँ एक टर्म आया है C12। C12 लिखने का कारण है कि कार्बन दो आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ दोनों को मैंने लिखा है, दोनों में एटॉमिक नंबर 6 है, यानी दोनों कार्बन के एटम्स हैं, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। एक कार्बन एटम का मास नंबर 12 है, दूसरे का 14 है। तो ये दोनों आपस में आइसोटोप्स कहलाते हैं। और हम लोग एएमयू के डेफिनेशन के लिए जिस कार्बन एटम का उपयोग करते हैं वो है कार्बन एटम जिसका मास नंबर 12 है। इस कारण ही यहाँ पर C12 एटम रखा गया है। तो यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें मान लिया गया है कि ये एक कार्बन का एटम है, C12 एटम है ये। इसे मैंने 12 भागों में डिवाइड कर दिया है और एक भाग इसका जो होगा, ये 12वां भाग, इसे मैंने यहाँ कलर किया है। दिस रिप्रेजेंट्स AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसे हम अगर ग्राम में कहें तो 1 AMU इक्वल होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के। मतलब ये बहुत छोटी इकाई है, इसका मास बहुत कम होता है। ये AMU का उपयोग क्या चीज़ में है वो मैंने आगे लिखा है कि यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ अदर एलिमेंट्स। दूसरे जितने एलिमेंट्स हैं उनके रिलेटिव एटॉमिक मास को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ AMU। तो यहाँ टर्म आया एटॉमिक मास, ये क्या है वो भी हम आगे देखें अगर। तो एटॉमिक मास का डिफिनीशन है it is defined as the number of times by which an atom is heavier than the 1/12th part of the mass of one C12 atom। यानी कि हम अगर किसी एलिमेंट के एक एटम की मास की बात करें तो उसका एटॉमिक मास कितना होगा, वो C12 एटम के 12th पार्ट का जो मास है इससे कितना टाइम्स हैवियर है। जितना टाइम्स हैवियर होगा उसे ही हम उस एटम का एटॉमिक मास कहेंगे। यहाँ एक फॉर्मूला भी मैंने लिखा है कि एटॉमिक मास अगर किसी एलिमेंट का देखें तो दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ दैट एटम डिवाइडेड बाय 1/12th इंटू मास ऑफ वन C12 एटम। ये इस पार्ट से, मतलब अगर एग्जाम्पल से समझे हम लोग इसको, हम कहते हैं अगर कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 AMU है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सोडियम का एक एटम, मान लीजिए हम एक एटम ये कंसीडर करते हैं, तो दिस विल बी 23 टाइम्स हैवियर। किससे? तो 23 टाइम्स हैवियर देन द 12th पार्ट ऑफ C12 एटम। वैसे ही अगर हम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम अगर 40 AMU कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कैल्शियम का एक एटम, मान लिया मैंने ये कैल्शियम का एक एटम है, तो ये एटम, कैल्शियम का एक एटम 40 टाइम्स हैवियर होगा। किससे? वो कार्बन 12 के 12वें पार्ट के मास से। तो इस तरह से आप एटॉमिक मास समझे होंगे। इसके आगे हम लोग एवरेज एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास किसे कहते हैं। एवरेज एटॉमिक मास एक्चुअली है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जैसे अभी कार्बन की बात किए थे हम लोग, या फिर क्लोरीन का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि क्लोरीन का एक आइसोटोप है जिसका मास नंबर 35 होता है, जबकि दूसरा आइसोटोप है जिसका मास नंबर 37 होता है। ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स में है, नाइट्रोजन में है, कार्बन में है। तो अगर एलिमेंट आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो इनका जो एटॉमिक मास है वो इन दोनों आइसोटोप या इससे ज़्यादा हैं, 3 हैं तो तीनों आइसोटोप के एवरेज को हम लोग एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं। जैसा यहाँ लिखा गया है कि सम एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज मोर देन वन आइसोटोप्स।
the atomic mass of those elements are expressed as average of isotopic masses of different isotopes and this is known as average atomic mass. इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू सिग्मा आइसोटोपिक मास इनटू रिलेटिव अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। यहाँ ध्यान देंगे कि जब हम एवरेज एटॉमिक मास निकाल रहे होते हैं तो ऐसा सिंपली नहीं है कि अगर दो आइसोटोप हैं तो दोनों के एटॉमिक मास को ऐड किया और 2 से डिवाइड करके एवरेज निकाल दिया। यहाँ पर एलिमेंट्स के एवरेज एटॉमिक मास को डिटरमाइन करते समय हम रिलेटिव अबंडेंस का भी ध्यान रखते हैं, यानी कौन सा आइसोटोप नेचर में कितने अबंडेंस में है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है आपके पास कि कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग फॉलोइंग डेटा। और डेटा आपके पास क्या है, हम एक जगह एलिमेंट लिखे हैं, एलिमेंट में क्लोरीन का वो आइसोटोप है जिसका मास नंबर 35 है और दूसरा आइसोटोप है जिसका मास नंबर 37 है। परसेंटेज नेचुरल अबंडेंस की बात करते हैं तो क्लोरीन 35, ये आइसोटोप 75.77% है, जबकि 37 मास नंबर वाला आइसोटोप 24.23% है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मान लीजिए 100 ग्राम क्लोरीन आप लेते हैं नेचर से तो उसमें 75.77 ग्राम क्लोरीन ये 35 मास नंबर वाला आइसोटोप होगा, जबकि 22.23% होगा 37 मास नंबर वाला। अब इसके आगे टेबल में जो हमने लिखा है वो है कि ये 35 मास नंबर वाला जो क्लोरीन है इसका आइसोटोपिक मास है 34.9689, जबकि 37 मास नंबर वाले क्लोरीन का आइसोटोपिक मास 36.9659 है। तो अब हम अगर क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करें तो वो कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे जो बतला रहा है कि आइसोटोपिक मास इनटू रिलेटिव अबंडेंस, ये प्रोडक्ट जो है ये सारे आइसोटोप्स का प्रोडक्ट लेंगे, उनको ऐड करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ फर्स्ट आइसोटोप में हम अगर आइसोटोपिक मास देखें, दिस इज 34.9689, तो हमने यहाँ उस वैल्यू को लिया एंड मल्टीप्लाइड बाय इट्स रिलेटिव अबंडेंस। सो इसका रिलेटिव अबंडेंस है 75.77, उससे मैंने मल्टीप्लाई किया। सो ये फर्स्ट आइसोटोप का आइसोटोपिक मास और परसेंटेज नेचुरल अबंडेंस का प्रोडक्ट हो गया। ऐसे ही दूसरे आइसोटोप का भी हम आइसोटोपिक मास और इसके परसेंटेज नेचुरल अबंडेंस का प्रोडक्ट लिए, दोनों को ऐड कर दिए। अगर और भी आइसोटोप्स होते तो यही प्रोसेस कंटिन्यू होता और फिर उसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं 100 से। ये वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 36.45 AMU। और हम लोग क्लोरीन का एटॉमिक मास, जिसे हम एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कहेंगे, वो राउंड अबाउट ही 36.5 AMU लेते हैं, जो एवरेज है इन दोनों आइसोटोप्स के आइसोटोपिक मास के। अब हम देखेंगे कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। आपने एटॉमिक मास देखा है, एवरेज एटॉमिक मास देखा, दिस इज ग्राम एटॉमिक मास, और इसको थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इसके डेफिनेशन में हमने लिखा है कि अमाउंट ऑफ एलिमेंट हुज मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास। इसे एग्जाम्पल से हम ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं। जैसे अगर हम ग्राम एटॉमिक मास सोडियम का कहें तो वो कितना होगा, तो डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि सोडियम का उतना अमाउंट लेंगे जिसका मास ग्राम में कितना हो जाए, इसके एटॉमिक मास के न्यूमेरिकली इक्वल। तो हम सोडियम का एटॉमिक मास जानते हैं, एटॉमिक मास सोडियम का दिस इज 23 AMU, दिस इज एटॉमिक मास। लेकिन जब हम ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कहेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू यही रहेगा 23, यहाँ पर भी सिर्फ यूनिट चेंज हो जाएगा। एटॉमिक मास में यूनिट AMU था, ग्राम एटॉमिक मास में ये ग्राम हो जाएगा। सो एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में डिफरेंस है, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। जब हम एटॉमिक मास कहते हैं तो इसका यूनिट AMU है। सोडियम की बात करें तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 AMU, लेकिन यही ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कहेंगे तो ये 23 AMU नहीं होगा, जबकि ये 23 ग्राम होगा।
और ग्राम एटॉमिक मास का ही हम लोग यहाँ कह सकते हैं 1 ग्राम एटम। जैसे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 ग्राम, या हम ये भी कह सकते हैं 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम मीन्स 23 ग्राम ऑफ सोडियम। 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम मीन्स 23 ग्राम ऑफ सोडियम। वैसे ही अगर हम कैल्शियम की बात करें तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कितना होगा? 40 ग्राम। इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 40 AMU, जबकि ग्राम एटॉमिक मास होगा 40 ग्राम। या दूसरी तरह से कहें 1 ग्राम एटम एक साथ है, 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम मीन्स 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं। मॉलिक्यूलर मास का डेफिनेशन है सम ऑफ मासेज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। कोई एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं सभी के एटॉमिक मास को ऐड कर दीजिए, दैट विल बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल में हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O अगर कहते हैं तो यहाँ H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए हम जितने भी एटम्स यहाँ हैं सभी के एटॉमिक मास को ऐड करेंगे। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो मैंने यहाँ लिखा 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1। सो कंप्लीट 2 हाइड्रोजन एटम के लिए 2 इंटू 1 प्लस 1 ऑक्सीजन एटम है जिसका एटॉमिक मास है 16। ये टोटल ऐड करने पर ये 18 AMU आता है। दैट मीन्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O 18 AMU होगा। वैसे ही अगर हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 एटम है। सो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर दैट इज 32 एंड 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16। ये टोटल अगर हम ऐड करते हैं तो ये 98 आता है। दैट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 98 AMU होगा। मॉलिक्यूलर मास के बाद अब हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास देखेंगे जिसे मोलर मास भी कहा जाता है। इस पर ध्यान देना है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास को मोलर मास भी कहा जाता है। तो मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास वैसे ही रिलेटेड हैं जैसे एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास रिलेटेड थे। यहाँ पर भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए हम लिखते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। इसे हम समझें यहाँ से कि अगर हम H2O का वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखें या इसी को मैंने कहा मोलर मास ऑफ H2O भी कह सकते हैं या हम इसे 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O भी कह सकते हैं। ये तीनों चीज एक ही डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास एंड 1 ग्राम मॉलिक्यूल। ये सभी एक ही हैं। तो हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O अगर कहते हैं तो दैट विल बी 18 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास से क्या फर्क है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O था 18 AMU। जब हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगा 18, डिफरेंस है सिर्फ AMU जो मॉलिक्यूलर मास में था उसकी बजाय यहाँ ग्राम होगा। वैसे ही अगर हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास H2SO4 का देखें तो वो होगा 98 ग्राम, जबकि इसका मॉलिक्यूलर मास था 98 AMU। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास दोनों एक ही हैं, या हम ये भी कह सकते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल एक ही साथ है 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, तो दिस विल बी इक्वल टू 98 ग्राम ऑफ H2SO4। और अब हम डिस्कस करेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में जो इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ इसको डिस्कस करने से पहले हम ये जान लें कि मोल का मतलब क्या है। मोल सिंपली एक नंबर है, यह एक संख्या है। जैसे आप जानते हैं 1 डजन इक्वल टू 12, एक नंबर है, डजन मीन्स नंबर है, दैट इज 12। वैसे ही मोल भी एक नंबर है, 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ये बहुत बड़ा नंबर है। डजन में हमने 12 कहा, वो छोटा नंबर है, जबकि मोल में जो नंबर है यहाँ ये बहुत ही बड़ा नंबर है, 10 टू द पावर 23। ये बतला रहा है कि ये बहुत बड़ा नंबर है।
अब हम डजन के आगे जैसे अगर कहें 1 डजन पेंसिल तो दैट मीन्स 12 पेंसिल्स, 1 डजन पेन्स दैट मीन्स 12 पेन्स। वैसे ही हम मोल के आगे भी और वर्ड्स यूज करेंगे। से 1 मोल एटम्स अगर हम कहते हैं तो दैट मीन्स 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। अगर हम 1 मोल मॉलिक्यूल्स कहें तो दैट विल बी 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। मतलब मोल मीन्स सिंपली अ नंबर, और इस नंबर का एक नाम भी है एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर और एवोगाड्रो कांस्टेंट। ये अब मोल कंसेप्ट पर अगर वापस आए इसमें, तो हम इसको 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट होगा मोल कंसेप्ट एटम्स के लिए। एटम्स में इसे समझने के लिए मैंने यहां एक टेबल बनाया है। यह सिंपली एक ही बात को कई तरीके से कहा जाता है मोल कंसेप्ट में। जैसे हमने टेबल बनाया एलिमेंट एक कॉलम, दूसरा कॉलम है ग्राम एटॉमिक मास, तीसरा है नंबर ऑफ मोल्स, चौथा है नंबर ऑफ एटम्स एंड लास्ट इज वॉल्यूम एट एसटीपी। एसटीपी मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो पहले हम लोग प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर स्टैंडर्ड प्रेशर लेते थे और स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 273.15 केल्विन। हालांकि रेसेंट में स्टैंडर्ड प्रेशर एटमॉस्फेयर के बजाय बार में कंसीडर किया जाता है, 1 बार में। हालांकि अभी भी बुक्स में हम लोग स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर कंसीडर करते हैं कई जगह, और उसी के हिसाब से यहाँ मैंने वैल्यूज़ लिखे हैं आगे। तो इसमें अब मैंने पहला एलिमेंट एक सोडियम के बारे में यहाँ पर लिखा है। तो सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास अगर हम कहें तो वो कितना होगा, हमने अभी पढ़ा है कि ग्राम एटॉमिक मास मतलब सोडियम का एटॉमिक मास का न्यूमेरिकल वैल्यू आगे ग्राम यूनिट होगा। सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम, या हम यूं भी कहें कि 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम कितना 23 ग्राम। और इसको ही हम कह सकते हैं 1 मोल ऑफ सोडियम। जो ग्राम एटॉमिक मास है वही एक्चुअली 1 मोल भी कहलाता है। और अगर हम 1 मोल ऑफ सोडियम कहें तो इससे हम लिख सकते हैं 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 सोडियम एटम्स। और नेक्स्ट कॉलम के लिए यहाँ पर जो जगह है यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि ये सिर्फ एप्लीकेबल हैं गैसेस के लिए और सोडियम गैस नहीं होता है। तो हम सोडियम के लिए सिर्फ 3 अलग अलग कॉलम्स में यहाँ एंट्री किए हैं और सभी एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं। हम 23 ग्राम सोडियम कहें या 1 मोल ऑफ सोडियम कहें या 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 सोडियम एटम्स कहें, ये सभी सेम अमाउंट ऑफ सोडियम को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही अगर हम मैग्नीशियम पर इसको अप्लाई करें तो मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास आप जानते हैं 24 ग्राम होगा। हम 24 ग्राम मैग्नीशियम कहें या 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम कहें, बोथ आर सेम। या इसको हम 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मैग्नीशियम एटम्स भी कह सकते हैं। ये तीनों ही सेम अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे ही अगर हम हीलियम की बात करें, हीलियम का ग्राम एटॉमिक मास 4 ग्राम होगा। दैट मीन्स 4 ग्राम हीलियम अगर हम लेते हैं तो दैट विल बी 1 मोल ऑफ हीलियम। 1 मोल ऑफ हीलियम को ही हम लिख सकते हैं क्या, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 हीलियम एटम्स। और यहाँ पर 4th कॉलम में भी मैंने लिखा है क्योंकि ये हीलियम गैस है और अगर कोई गैस है तो उसका 1 मोल स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर ऑलवेज 22.4 लीटर के बराबर होगा। वॉल्यूम 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। तो हम ये चारों में से 4 बातें यहाँ पर जो मैंने लिखी हैं, 4 ग्राम और 1 मोल ऑफ हीलियम कहें या 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 हीलियम एटम्स कहें या 22.4 लीटर ऑफ हीलियम कहें STP पर, ये सभी सेम अमाउंट ऑफ हीलियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस बेसिस पर यहाँ एक कंक्लूजन मैंने लिखा है, वो सभी में जो अप्लाई हुआ है वो क्या है कि ग्राम एटॉमिक मास किसी एलिमेंट का लें या उसे हम 1 ग्राम एटम भी कहते हैं, तो 1 ग्राम एटम किसी एलिमेंट का वो बराबर होगा किसके, 1 मोल ऑफ एटम्स के। ये बराबर होगा
6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स के, और अगर वो गैस है तो वो बराबर होगा 22.4 लीटर के। इसे हम एक क्वेश्चन से यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। दो क्वेश्चंस यहाँ हैं। फर्स्ट है 11.2 ग्राम ऑफ आयरन, आयरन का एटॉमिक मास 56 होता है। सेकंड है 1.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो जब हम आयरन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो शुरुआत में जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो उस एलिमेंट के लिए ये पूरा फॉर्मेट लिखिएगा। कुछ क्वेश्चंस में लिखने के बाद आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तब आप शॉर्ट में भी आगे बना सकते हैं, लेकिन शुरुआत में बिल्कुल पूरे को लिखिएगा ऐसे। जैसे अगर हम आयरन के लिए ये फॉर्मेट लिखें तो वो होगा 1 ग्राम एटम ऑफ आयरन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ आयरन, दिस इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 आयरन एटम्स। फोर्थ कॉलम में नहीं लिखेंगे बिकॉज आयरन सॉलिड स्टेट में है, ये गैस स्टेट में नहीं है। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया और इसमें से हम रिलेशनशिप किसके बारे में ढूंढ रहे हैं, तो वो यहाँ है क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स और मास ऑफ द आयरन 11.2 ग्राम ऑफ आयरन। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स एंड मास को। 1 ग्राम एटम दैट मीन्स 56 ग्राम ऑफ आयरन, 1 ग्राम एटम ऑफ आयरन विल बी इक्वल टू 56 ग्राम ऑफ आयरन, जो न्यूमेरिकली इसके एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो इन दोनों को अगर हम यहाँ देखें कि 56 ग्राम ऑफ आयरन इक्वल टू 1 मोल ऑफ आयरन, तो जो गिवन मास है 11.2 ग्राम, इसमें कितने मोल्स हो जाएंगे, दैट इज 1/56 मल्टीप्लाइड बाय 11.2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.2 मोल्स ऑफ आयरन। वैसे ही अगर हम दूसरे क्वेश्चन को देखें कैल्शियम के बारे में, तो फिर हम यहाँ पर इक्वेशन कैल्शियम के लिए लिखेंगे। इक्वेशन क्या है, 1 ग्राम एटम। सो कैल्शियम के लिए हम लिखें 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम दैट इज इक्वल टू 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। ये बराबर होगा किसके, 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ क्या, कैल्शियम के। या अगर हम 1 मोल कहें इसमें तो नंबर हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 कैल्शियम एटम्स। हमने पूरा लिखा है, हालांकि यहाँ इन तीनों की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत सिर्फ 2 की है, वो रिलेशनशिप है नंबर ऑफ मोल्स और मास का। तो हम सिर्फ इन दोनों को कंसीडर करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम में अगर 1 मोल ऑफ कैल्शियम होता है तो 1.2 ग्राम कैल्शियम में हो जाएगा 1/40 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 एंड दैट इज इक्वल टू 0.03 मोल्स ऑफ कैल्शियम। इन दोनों क्वेश्चन के बेसिस पर हम एक फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें, जो आगे क्वेश्चंस में हमारे काफ़ी हेल्प करेगा। वो क्या है कि जब हम आयरन के केस में भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए हैं तो यहाँ हमारे पास ये क्या है 11.2 ये क्या है, मास इन ग्राम, जो गिवन मास है, डिवाइडेड बाय 56 क्या है, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास है या कहें मोलर मास है। यानी कि गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, इससे क्या मिला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन। वैसे ही कैल्शियम में भी यहाँ पर है 1.20, ये क्या है, तो गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय 40 दैट इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, और इससे मिला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम। तो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए, मास इन ग्राम दैट मीन्स गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करेगा। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में हम इसका यूज़ करेंगे। मोल कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग और कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। जैसे पहला यहाँ एक न्यूमेरिकल मैंने लिखा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग, और यहाँ 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है 6 ग्राम ऑफ कार्बन, सेकेंड 0.2 मोल ऑफ सोडियम एंड थर्ड इज 2.24 लीटर ऑफ हीलियम एट STP। एक एक करके मैं इन क्वेश्चंस को देखता हूँ। पहला है 6 ग्राम ऑफ कार्बन में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे कार्बन के, ये फाइंड आउट करना है। तो जैसा मैंने कहा कि शुरुआत में जब आप क्वेश्चंस बना रहे होंगे तो जिस भी एटम के लिए क्वेश्चन हो उसके लिए कंप्लीट इक्वेशन लिखिएगा। हम अगर कार्बन के लिए कंप्लीट इक्वेशन लिखें तो दैट इज 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, जो कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन के बराबर होगा, विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन, और 1 मोल ऑफ कार्बन अगर कहते हैं तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन होंगे। तो इक्वेशन में मैंने यहाँ तीनों पार्ट लिखा है, वॉल्यूम के बारे में नहीं लिखा क्योंकि कार्बन सॉलिड स्टेट में है।
लेकिन रिलेशनशिप किनके बीच में चाहिए, तो वो क्वेश्चन से दिख रहा है नंबर ऑफ एटम्स एंड मास ऑफ कार्बन में। दैट मीन्स यहाँ हमारे लिए ये वाला पार्ट मास ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ एटम्स, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप चाहिए। तो यहाँ जैसे इक्वेशन से पता है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। तो 6 ग्राम में कितने हो जाएंगे? सिंपल यूनिटरी मेथड है, मैंने इसे सॉल्व कर दिया एंड दिस इज 3.01 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। तो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, सिर्फ समझना है कि रिलेशनशिप किनके बीच में है। हमने यहाँ मोल को कंसीडर नहीं किया, ये रिक्वायर्ड नहीं था, हमारे लिए रिक्वायर्ड क्या था, तो मास और नंबर ऑफ एटम्स, इसलिए इन दोनों को मैंने कंसीडर किया। सेकेंड क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना है 0.2 मोल ऑफ सोडियम में। तो मैं सोडियम के लिए पूरा इक्वेशन लिखता हूँ। सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास यानी 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, ये कितना होगा? 23 ग्राम। सो 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम एंड दिस इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। तो यहाँ फिर मैंने 3 पार्ट लिखा है, जरूरत किसी 2 पार्ट की होगी, और वो क्या है, तो क्वेश्चन से मैं देख रहा हूँ नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ मोल्स, इनके बीच में रिलेशनशिप चाहिए। तो वो हमारे पास यहाँ पर है, हमने मास को छोड़ दिया, इन दोनों को अगर देखें तो 1 मोल ऑफ सोडियम इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। तो 0.2 मोल में कितना हो जाएगा? वापस वही यूनिटरी मेथड से सॉल्व किए, दिस इज 1.2046 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स। हम थर्ड क्वेश्चन में अब आते हैं, जहां आपको हीलियम के बारे में पता करना है, नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा। तो हम इक्वेशन इस बार हीलियम का पूरा लिखेंगे। हीलियम का ग्राम एटॉमिक मास, सबसे पहले हम ग्राम एटॉमिक मास लिखते हैं। सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम 4 है, तो 4 ग्राम ऑफ हीलियम ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 मोल ऑफ हीलियम एंड दिस इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम्स। यहाँ फोर्थ पार्ट भी मैंने लिखा है ये, क्योंकि हीलियम गैस है इसलिए हम उसके वॉल्यूम को भी मेंशन किए हैं कि हीलियम का वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर एट STP, यानी कि ये सभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं हीलियम के सेम अमाउंट को। अब इन चारों में से हम किन्हीं दो को यूज़ करेंगे, और वो कौन सा है, तो वो क्वेश्चन बताता है। क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स और हीलियम का वॉल्यूम, इनके बीच में रिलेशनशिप चाहिए, यानी कि हम यहाँ पर मास ऑफ हीलियम ज़रूरत नहीं है, मोल ऑफ हीलियम ज़रूरत नहीं है, नंबर ऑफ एटम्स एंड वॉल्यूम ऑफ हीलियम, इन दोनों की ज़रूरत होगी। इन दोनों को यूज़ करते हुए मैंने यहाँ लिखा कि 22.4 लीटर ऑफ हीलियम एट STP, ये किसके बराबर है? ये बराबर है 6.023 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम्स के। तो जो रिक्वायर्ड है यानी 2.24 लीटर ऑफ हीलियम में कितने हो जाएंगे? यूनिटरी मेथड से सॉल्व कीजिए, दिस डिवाइडेड बाय दिस एंड मल्टीप्लाइड बाय 2.24, और ये होगा 6.023 इंटू 10⁻22 हीलियम एटम्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस और एटम्स के मूल कंसेप्ट के बारे में पढ़ा। आशा है कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में मैं मोल कंसेप्ट का सेकेंड हाफ यानी मॉलिक्यूल्स के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार,